खान की बीवी के साथ क्या किया ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ। इन्होंने मुझे खाने में हारपिक खिलाई, इन्होंने इडियाला जेल में इन्होंने खान को अंधेरे में रखा। आप मुझे बताएं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन ऐसे करता है? कोई और सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब तक अपने घर में बैठा होता। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग खुदारा अपने घरों से निकले। कब तक आप लोग चुप करके सिर्फ टीवी पे तमाशा देखेंगे? इन्होंने हमारे लिए सारे टीवी चैनल्स को, होटल्स को, रास्ते में हर चीज को बंद कर दिया। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर से नहीं निकलूंगी। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, एक हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बुशरा बीबी का इमरान खान की जो एहलिया हैं उनका तारीखी खिताब तारीख में याद रखा जाएगा। बुशरा बीबी ने पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों से बड़ी अपील कर दी। इमरान खान को किन हालात के अंदर जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी ने पूरी कौम के सामने तमाम तरह हक़ाइक़ रख लिया। आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मेरे रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं आपको बताती जाऊं, जो जेल में जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी, जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को सुनिए, जब ये खान को अटक लेके गए, इन्होंने हमें एक हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से। फिर हम जबरदस्ती खान पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, एक हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाएं, आप पहले सुनते जाएं। उस काल कोठरी में खान को रखा और वो इतने गंद से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। खान को जमीन पे सुलाया जाता था। फिर जब मैं गई, खान ने खुद कुछ नहीं बताया। मैं उनसे पूछती थी, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? वो कुछ नहीं हुआ। मैं कहती, नहीं आप बताएं आपकी क्या आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मैं इतने दिनों से सही तरह वो सो नहीं सके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ना चटाई है ना चादर है। मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमीन पे इतना गंद है कि इंसान सो ही नहीं सकता। हमने शोर मचा के जब कहा कि खान को चारपाई दी जाए, तो आपको पता है उन्होंने खान को कैसी चारपाई दी? ऐसी, ताकि ना खान उसमें सीधा सो सके ना करवट के बाद। यूं का मतलब ऐसे बीच में से गिरी हुई। ये आपके खान के साथ किया। एक बाल्टी पानी दिया जाता था जिसमें वजू करो और जो बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होगी। कितने महीने उनको शीशा नहीं दिया गया, ना वो शेव कर सके। और जब मैं उनसे मिली, उनका मुंह भी नहीं धुला हुआ था। वो 8 या 9वां दिन था। तो खान के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया। अगर किसी और सियासी रहनुमा के साथ ये करते तो यकीन माने वो कब के हाथ खड़ा कर चुका था। खान ने एक बात कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। फिर सुने, पहले सुने। और अब अडयाला जेल में
सुने, इडियाला जेल में इन्होंने खान को अंधेरे में रखा। आप मुझे बताएं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन ऐसे करता है? कोई और सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब तक अपने घर में बैठा होता। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। दूसरा, खान ने जो मुझे लाएअमल दिया था वो पार्टी को अमानत के तौर पे मैंने दे दिया। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज हमेशा ऊंची होती है। और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब झड़ गए। आपको खुद पता होगा कि गिद्ध और शाहीन में क्या फर्क होता है। शाहीन की परवाज ऊंची होती है, वो ताजा खुराक खाता है और जो उसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देता है। और गिद्ध हमेशा शाहीन के मुताबिक परवाज करने की कोशिश करता है और परवाज करता भी है, लेकिन जहां उसको मुर्दार नजर आता है वो वहीं पे गिर जाता है। जैसे कि खान के जो साथी छोड़ गए उन्होंने खान के साथ किया। इन्होंने खान की बीवी के साथ क्या किया ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ। इन्होंने मुझे खाने में हारपिक खिलाई। 20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। लेकिन उसको छोड़ें, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमारे लीडर खान के ऊपर। बस मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग खुदारा अपने घरों से निकले। कब तक आप लोग चुप करके सिर्फ टीवी पे तमाशा देखेंगे? इन्होंने हमारे लिए सारे टीवी चैनल्स को, होटल्स को, रास्ते में हर चीज को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी अल्लाह ने सारी मुश्किलें हटा के हमें आज आप लोगों में खड़ा किया है और आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे रब का एहसान नहीं है तो क्या है? अल्लाह ताला खुद बता रहे इंसान को कि वो सच्चा है और वो बेगुनाह जेल में है, तो लोगों को क्यों नजर नहीं आता? खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बुशरा बीबी का इस्लामाबाद में तारीखी खिताब। बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ जेल में होने वाले बर्ताव और अपने साथ होने वाले जेल में बर्ताव पर मुकम्मल तौर पर पूरी कौम को आगाह कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान अपनी कौम के लिए डट कर खड़ा है। इससे पहले जितने भी सियासी लीडर कैद हुए वो डील करके बाहर भाग गए। इमरान खान भी चाहता तो डील करके बाहर जा सकता था, लेकिन वो अपनी कौम की खातिर डट कर खड़ा है।